सुन रहे हैं तारिक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि चाइना और पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर घेर लिया है और एक बार फिर भारत को टू फ्रंट वॉर्स का खतरा लाहक हो गया है। भारत की नई डॉक्ट्राइन, जिसके तहत भारत ने अपना रिवायती जंगी मैदान पंजाब, राजस्थान और सियालकोट की बजाय गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और सियाचिन को बना लिया था, इसे शिकस्त दे दी गई है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भारतीय शरणगेजियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। पाकिस्तान और चाइना सी पैक के एक नए रूट पर काम शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत एक सड़क बनाई जाएगी जो कि यारकंड से गुजरती हुई गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों अस्तूर, स्कर्दू और शिगर को मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद से जोड़ेगी। इस रूट की बदौलत खंजराबाद से निकलने वाली सड़क की निस्बत दारुल हुकूमत तक का फासला 350 किलोमीटर कम हो गया है। इस सड़क की चौड़ाई 33 फुट होगी, जो कि भारत के लिए दर्द सर बन चुका है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इस 33 फुट चौड़े रोड को हैवी आर्टिलरी और टैंक्स को गुजारने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान और चाइना अपना तमाम तर भारी असला लद्दाख के करीब लाएंगे, जो कि इस रोड से ज्यादा दूर नहीं है, और ये भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम होगा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर इसके खिलाफ मौसर कार्रवाई हो सकती है। अगर इन तीन इजला अस्तूर, शिगर और स्कर्दू की बात की जाए तो माजी में यहाँ सड़कों का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क ना होने की वजह से इन इलाकों में दिफाई साजो सामान पहुंचाना तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत से इन दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों तक रसाई भी आसान नहीं थी, जिसका फायदा उठाते हुए भारत ने न सिर्फ इन इलाकों में अपने एजेंट्स के जरिए शरणगेजी जारी रखी हुई थी, बल्कि आए रोज बेखौफ होकर एलओसी की खिलाफ वर्जियां भी जारी रखी हुई थी। क्योंकि भारत ने लद्दाख समेत इन दुश्वार गुजार इलाकों में सड़कों का एक मजबूत नेटवर्क बनाया हुआ है और इन सड़कों को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ फौजी मूवमेंट आसान बनाई हुई है, बल्कि इन इलाकों में फौजी डिपो भी कायम किए हुए हैं। लेकिन अब सी पैक के इस नए रूट की बदौलत चाइना और पाकिस्तान की भारत के खिलाफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू मुश्तरका तौर पर बढ़ेगी। बिलाशुबा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान दूसरे अहम और मुख्तसर तरीन रूट के जरिए चाइना से जुड़ रहा है। वफाकी हुकूमत ने 8 जनवरी 2021 को इन तीनों इजला के मुतल्लिका इदारों को कॉन्सेप्ट क्लियरेंस प्रपोजल के नाम से खत अरसाल किया था, जिसमें इस नए रूट के मुतल्लिक टोटल कॉस्ट एस्टीमेट और दीगर तफसीलात मांगी गई थी, जिन तफसीलात को 15 जनवरी 2021 को अप्रूवल देते हुए गिलगित बल्तिस्तान के वजीर मीज़म काजिम ने वफाकी हुकूमत के कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विसेज के वजीर मुराद सईद के साथ एक तफसीली मुलाकात की थी। उनका कहना था कि इस रूट का बनना रियासत पाकिस्तान की एक तारीखी कामयाबी होगी। इनका मजीद कहना था कि इस रास्ते को सदियों पहले भी इस खित्ते में तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काफी अरसा पहले जब चीनी सारे कदीमा के माहिरीन इन इलाकों का दौरा किया था, तो उनका कहना था कि इन इलाकों में सदियों पुरानी तिजारती गुजरगाहों के आसार मौजूद हैं। सी पैक के इस नए रूट से मुस्तकबिल में अनगिनत फवायद हासिल होंगे। इस रोड की बदौलत इन इलाकों में दिफाई साजो सामान बर वक्त पहुंचाकर न सिर्फ दिफा को मजबूत बनाया जाएगा, बल्कि एलओसी की तरफ से भारत की शरणगेजियों का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा स्कर्दू में मौजूद एयरपोर्ट को इस सड़क से लॉजिस्टिक सपोर्ट हासिल होगी, जिसके बाद एयरपोर्ट को अपग्रेड करके दिफाई कामों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस रूट की बदौलत चाइना को भी फायदा हासिल होगा और वो भारत के खिलाफ लद्दाख में कई की पोजीशंस होल्ड कर लेगा। इस वजह से पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भारत को टू फ्रंट वॉर्स का खतरा लाहक हो गया है और पाकिस्तान और चाइना ने भारत को घेर लिया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन किराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।